चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा इससे पिछली वीडियो में मैंने अपना कार्डियोटॉनिक टॉपिक जो है अच्छे से एकदम डीप में कवर कर लिया है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके उसको देख सकते हैं। ये मैंने एक चार्ट के फॉर्म में आपके लिए बना दिया ताकि आप जैसे कि होता है ना कि एग्जाम है वही कि हम ये टॉपिक इतना ज्यादा था कि पढ़ नहीं पाए जल्दी से, तो एक जल्दी से एक रिकॉल के लिए मैंने आपके लिए ये तैयार किया है। आपको यहीं पे मैं ट्रिक के साथ इसे अच्छे से याद कराऊंगी। तो चलिए देखिए, कार्डियोटोनिक यानी कि कहाँ पे सुना है आपने ये कार्डियो कार्डियो वर्ड? पहले किस पे जाओ? कार्डियो पे। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ये हम सुनते हुए आ रहे हैं 9, 10, 11, 12 सब जगह पे हमने ये सुना है। तो ये वर्ड है किससे रिलेटेड? हमारे हार्ट से रिलेटेड। कार्डियो तो पता चल गया, लेकिन अब हमें क्या समझना है? टोनिक क्या है ये? टोनिक का मतलब यानी कि उसकी टोन को बढ़ा देना। अब कार्डियक टोन क्या है ये? मतलब कि समझ जाओ यार कि बोलते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवा देना। किसमें? नॉर्मल पर्सन में नहीं। अगर हम में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा जिसमें कोई बीमारी नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना है? देखो, उसमें कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा ये हार्ट की मसल में जिसमें दिक्कत है, जिसमें कहते हैं ना कि कार्डियक फेलियर हो गया है, हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा, ब्लड जो है नहीं पहुंच रहा है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, मतलब कहते हैं ना कि न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारे सेल्स तक, टिश्यूज तक। तो जब हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा तो ब्लड कैसे हमारा पहुंचेगा हमारे टिश्यूज तक? तो वही है कि हमारी ये टोन को बढ़ा के यानी कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करके किसमें ट्रीट करते हैं? हार्ट फेलियर में ये यूज होते हैं। कैसे? पंपिंग एफिशिएंसी को बढ़ा के हार्ट की। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। कार्डियोटोनिक रेफर्स टू सब्सटेंसेस और मेडिकेशन दैट हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट। क्या होता है? जिनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारे हार्ट के फंक्शंस पे। किस पे? हमारे हार्ट के फंक्शंस पे। बाय इंक्रीजिंग इट्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या करके? वही की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करके या कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करके। तो वो किसका काम होता है? हमारे कार्डियोटोनिक का। लेकिन कहाँ पे? फार्माकोग्नोसी में पढ़ रहे हैं हम। तो ये कार्डियोटोनिक जो होंगे ना वो नेचुरली अकरिंग होंगे, कि हमें नेचर से जो मिल रहे होंगे, प्लांट से जो चीजें मिलेंगी वैसे कार्डियोटोनिक जो हार्ट पे काम करेंगे। तो ये कैसे करते हैं? जैसे आइनोट्रोपिक इफेक्ट को बढ़ा प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये इंक्रीज कर देते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट है तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी। कैसे बढ़ रही है हमारी कॉन्ट्रैक्शन? तो देखो क्या होता है कि ये कैल्शियम का लेवल जो है ना वो बढ़ा देते हैं सेल में। तो जब वो बढ़ता है तो उससे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है, और वो इंक्रीज होता है तो हमारा सोडियम पोटेशियम जो पंप है, यानी कि सोडियम जो है सेल के अंदर नहीं आ पाता है, जितना है उसके हिसाब से फिर हमारा कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये है हमारा किसका? मैकेनिज्म भी बता दिया थोड़ा बहुत, लेकिन आप डीप में फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, फिर भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर आती हैं 2 ड्रग। कौन कौन सी? एक डिजिटेलिस और एक अर्जुना। तो कैसे याद रखोगे? आपकी कार्डियोटोनिक में 2 ड्रग कौन सी आती है? अरे यहां से याद कर लो ना। देखो क्या है? अर्जुना तो AR से याद हो गई, और D से क्या है? हमारी डिजिटेलिस हो गई। अर्जुना यानी कार्ड वर्ड से, इसके शुरू के वर्ड से ही याद रखो, अर्जुना और एक डिजिटेलिस, ये दोनों आती हैं इसके अंदर। तो हम अब इनके बारे में देख ले। बहुत आसान है यार, मतलब क्या ही बोलूं मैं, बहुत इजी। देखो उसके बाद क्या है कि डिजिटेलिस के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले डिजिटेलिस को हम और नाम से भी जानते हैं। और नाम कैसे बोले तो ये फॉक्स ग्लव लीव्स। तो क्यों इसका नाम क्यों पड़ गया ये? क्योंकि इसके जो वो होते हैं ना फ्लावर्स डिजिटेलिस के, आप देखना पिक्चर इसकी, तो वो कैसे ग्लव्स के जैसे दिखते हैं। फ्लावर्स जो हैं कैसे ग्लव्स के जैसे दिखते हैं, इसीलिए इसका डिजिटेलिस जो है प्लांट, उसका नाम क्या पड़ गया? फॉक्स ग्लव। तो हम उसकी क्या यूज कर रहे हैं? लीव्स का यूज कर रहे हैं। फोलिया डिजिटेलिस भी यहीं से है। हार्ट लीफ यानी कि हार्ट पे इसका एक्शन है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हार्ट लीफ भी। और लेडीज ग्लव भी पड़ गया। कैसे? क्योंकि ग्लव्स लाइक है तो लेडीज ग्लव इसका नाम आ गया है। फिर उसके बाद ये क्या होती है? हम इसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटेलिस पर्प्यूरिया। तो हम क्या यूज करते हैं? इसकी लीव्स का यूज करते हैं। लीव्स में से ही हम केमिकल्स को निकालते हैं नेचुरली काफी सारे मेथड से। तो वो केमिकल ही क्या ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। तो ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटेलिस पर्प्यूरिया। अभी पर्प्यूरिया वर्ड कैसे याद रहेगा? देखो, डिजिटेलिस के जो फ्लावर है वो ग्लव्स के जैसे दिखते हैं और उनका कलर है कैसा? पर्पल।
फूल कैसे हैं, देखो फूल है उसके पर्पल कलर के, तो हो गया ना। फूल से स्क्रो, फुलेरेसी भी याद रहेगी, फुलेरेसी याद रहेगी तो स्क्रोल कर दो भाई, स्क्रोल बोलते हैं, स्क्रोल करो फूल दिखेगा, तो वही कि स्क्रो फुलेरेसी भी हो गई, किसकी, पर्पल कलर के फूल हैं तो स्क्रो फुलेरेसी याद रहेगी। अब आगे बढ़ूं, यहाँ से फैमिली भी आपको याद करा दी। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इनके, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है इसके अंदर, क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, देखो इसकी मैंने आपको एकदम डिटेल में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को कवर किया है, तो आप हमारी उस वीडियो में से जाके उसको कवर कर सकते हो। प्रॉपर नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे हैं, बल्कि मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं वहां से जाके। तो देखो कार्डियक ग्लाइकोसाइड यहाँ मैं बता देती हूँ कि यानी कि ऐसे ग्लाइकोसाइड जिसमें क्या प्रेजेंट है, हमारे कार्डियक में जो मतलब हमारे हाँ क्या है, ये कौन सी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है इसमें, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, यानी कि ऐसे कार्डियक में क्या ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। तो कैसे हो गए कार्डियक ग्लाइकोसाइड, हार्ट के ग्लाइकोसाइड, यानी कि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन रिंग होती है स्टेरॉइड के साथ, तो ये क्या है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो इसमें क्या है, दो टाइप्स के होते हैं। और ग्लाइकोसाइड आपको पता ही है कि ऐसे सब्सटेंस जब उनका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमें दो चीजें मिलती हैं, एक ग्लाइकोन पार्ट यानी शुगर मॉइटी और एक नॉन शुगर मॉइटी, तो वही दो इसके अंदर होती है। तो उसमें से भी देखो क्या होता है, इसके अंदर प्राइमरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड में क्या आता है हमारा, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, इसको ग्लाइकोसाइड ए ग्लाइकोसाइड बी भी बोल सकते हैं, कहीं पे ये लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिजिटलिस्ट में बता रही हूँ आपको, जरूर आएगा ये आपके एग्जाम में। देखो उसके बाद ग्लूकोजिटालॉक्सिन, और एक और होता है इसके अंदर प्राइमरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड में ग्लूकोजिटालॉक्सिन। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड, यानी कि ये सेकेंडरी जो है हमारे किससे बने, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड से बने हैं। तो इसके अंदर आते हैं डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन और एक जिटालॉक्सिन, ये तीनों आते हैं इसके अंदर। और हाँ, सबसे मेन होता है कि इसमें हमारी शुगर कौन सी प्रेजेंट है, क्योंकि ग्लाइकोसाइड है तो शुगर मॉइटी भी तो होगी, ये तो चलो नॉन शुगर हो गई। शुगर मॉइटी क्या है, डिजिटॉक्सोज होता है इसके अंदर, क्या होता है, डिजिटॉक्सोज हमारी शुगर है जो डिजिटैलिस में प्रेजेंट है। और इसका थेरेपेटिक यूज वही कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होते हैं, यानी कि हार्ट में दिक्कत हो रही है, कंजेशन हो रहा है फेलियर के वजह, क्योंकि हार्ट जो है पंप ही नहीं कर पा रहा है अच्छे से, पंपिंग एफिशिएंसी खराब हो गई है, तब हम क्या यूज करते हैं, डिजिटैलिस की लीव्स का यूज करते हैं। उसमें भी हमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मिल जाते हैं, इनका हम यूज करते हैं अपने ट्रीटमेंट में। उसके बाद कि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि आइनोट्रोपिक इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, किस पे, हार्ट पे, यानी कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाते हैं। डायूरेटिक एक्शन भी होता है इनका, यानी कि क्या करते हैं, ये यूरिन आउटफ्लो को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड ड्रग है इसमें, अभी मैंने याद कराया किससे, कार्ड से, याद रखो, डिजिटैलिस तो पढ़ लिया, अब AR पे चलते हैं, यानी कि अर्जुना। देखो अर्जुना क्या है, एक हमारी बार्क होती है, यानी कि पेड़ की जो छाल होती है ना, वो क्या है, बार्क। तो अर्जुना के भी और सिनोनिम्स हैं, यानी कि और अल्टरनेटिव्स होते हैं, और नाम से जाना जाता है। जैसे अर्जुना तो संस्कृत वर्ड हो गया, जैसे अर्जुन, कोहा, ककुभा, ये हो गए सब इसके ऑल्टरनेटिव्स यानी सिनोनिम्स हो गए। तो ये क्या है, देखो बायोलॉजिकल सोर्स, यानी कि जहां से हमें मिल रहा है, यानी कि इसी का ही साइंटिफिक नेम क्या है, ड्राइड बार्क ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना। ये कैसे याद रहेगा अब आपको, देखो अर्जुना का जो क्या कहते हैं प्लांट होता है ना, काफी ज्यादा टॉल होता है, तो बार्क है भाई, तो कुछ तो है ना इसमें, छोटा मोटा हर्ब तो है नहीं, काफी ज्यादा टॉल है, तो ऐसे याद रखो, टॉल ट्री टर्मिनेलिया हो गया, कौन सा हो गया, टॉल ट्री ऑफ अर्जुना टर्मिनेलिया अर्जुना। फिर उसके बाद कॉम्ब्रेटिसेई हो गई इसकी फैमिली, क्या, कॉम्ब्रेटिसेई, ई तो आपको लगाना ही है, यानी कि ये SEAE, ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ ट्री यानी टर्मिनेलिया अर्जुना। काफी ज्यादा टॉल है इसका ट्री, तो याद रखो क्या है, कॉम्बिनेशन है ट्री का एक, तो कॉम्ब्रेटिसेइस की फैमिली हो गई। अच्छे से याद हो गया आपको, मैं बता रही हूँ अभी भी कि बहुत आसान है, बस मस्त एकदम अच्छे तरीके से पढ़ो मजे में, तो याद हो जाएगी। उसके बाद क्या देखेंगे हम, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कौन सा केमिकल है जो हम इसमें से निकालेंगे टर्मिनेलिया अर्जुना में से और उसका यूज करेंगे अपने थेरेपेटिक यूज के लिए। तो पायरोकेटाकॉल टेनिन्स है, ये भी है, बट ये जो है ना, इसमें क्या होता है, टेनिन्स आपने पढ़ा है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, ये भी मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। तो देखो कैटाकॉल है इसके अंदर, यानी कि या इसमें बेंजीन ग्रुप में क्या है, 2 हाइड्रोक्सी 2 OH ग्रुप लगे हैं, तो क्या बन गए, पायरोकेटाकॉल टेनिन्स हो गए। ये हमारे बेसिकली कहाँ यूज होता है, अर्जुना में से निकला हुआ
इंडस्ट्रीज वगैरह में डाई वगैरह बनाने में वहां ज्यादा यूज होता है। अब ये अर्जुनेटिन, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनोलिक एसिड, ये हमारे थेरेप्यूटिक यूज में देखे गए हैं, जैसे अर्जुनोलिक एसिड भी। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कैल्शियम सॉल्ट भी होता है इसके अंदर, और स्मॉल अमाउंट में, मतलब ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम सॉल्ट और थोड़ा अमाउंट में क्या एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है। ये भी हमारा क्या है, कार्डियोटोनिक है, डायूरेटिक एक्शन है, और क्या इश्चेमिक हार्ट डिजीज को ट्रीट करने में यूज करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, इश्चीमिया हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी क्या यूज करते हैं, अर्जुना का यूज करते हैं। और हाँ, ये जो डिजिटॉक्सोज है ना शुगर, इसके लिए बहुत फेमस टेस्ट होता है, कौन सा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है इसके लिए, किलर केलानी टेस्ट है। वो भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया है, तो आप वहां से उसे भी कवर कर सकते हैं। और अब मैं इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे दे दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से इसका रिविजन कर लेते हैं। क्या बताया कि कार्डियोटोनिक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे क्या पंपिंग एफिशिएंसी जो होती है हार्ट की वो इंक्रीज हो जाती है, हार्ट अच्छे से पंप करता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है हमारे पहुंच जाती है कहाँ पे, टिश्यूज तक पहुंच जाती है ब्लड के थ्रू। और ये एजेंट क्या करते हैं बता दिया ये, और क्या हार्ट फेलियर में यूज होते हैं। डिजिटैलिस बताया, डिजिटैलिस को किस नाम से जानते हैं, फॉक्स ग्लव लीव्स, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, पर्पल कलर के फूल, स्क्रोफ्लोरेसी, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया याद हो गया। लीव्स होती है ये, इसमें क्या कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में ग्लाइकोसाइड ए, ग्लाइकोसाइड बी, ग्लूकोजिटालॉक्सिन हो गया, सेकेंडरी में डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन और जिटालॉक्सिन, और मेन है ये इंपॉर्टेंट है बहुत, डिजिटॉक्सो, इसमें शुगर प्रेजेंट होती है। उसके बाद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में हम इसे यूज करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिसे आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहा जाता है, किस पे, हार्ट पे। डायूरेटिक एक्शन है, यूरिन के आउटपुट को भी ये इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद अर्जुना देखा हमने, जिसका सिनोनिम क्या है, अर्जुन, कोहा, ककुबा है। ड्राइड बार्क होती है ये किसकी, टॉल ट्री की, टॉल ट्री ऑफ अर्जुना, यानी कि टर्मिनेलिया अर्जुना हो गया। और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्री से याद रहेगा, काफी ज्यादा टॉल ट्री है तो कॉम्बिनेशन है, कॉम्ब्रेटेसेईस की फैमिली हो गई। इसमें क्या होता है, पायरोकेटाकॉल टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, अर्जुनेटिन प्रेजेंट है, अर्जुनिक एसिड है, अर्जुनोलिक है, लार्ज अमाउंट में कैल्शियम सॉल्ट, स्मॉल अमाउंट में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम होते हैं इसके अंदर। और कार्डियोटोनिक डायूरेटिक इसका एक्शन होता है, इश्चीमिया में भी हम इसे यूज करते हैं। तो ये हमारा आज ये कार्डियोटोनिक भी जो है अच्छे से फिनिश हो गया है आपको। अब तो ये अच्छे से लर्न हो गया होगा, मतलब बहुत काफी ट्रिक के साथ, आप कभी नहीं भूलेंगे इसे, ये मान लो। मैंने इतने अच्छे से आपको पूरी कोशिश करी कराने की, और अभी भी जैसे थोड़ी बहुत कमी रह ही जाती है, कुछ समझाते हैं तो आगे आप देखेंगे और अच्छे से मैं आपको बताऊंगी, कोशिश करूंगी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आए। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें आगे अपडेट बने रहने के लिए। सो थैंक यू।